देते हैं, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा है इसका, ऐसे बोलेंगे 1.5-2 लाख रुपया। वो बंदे को बुखार आ गया, घर पे चला जाएगा और वो अपने बेटे को बोलेगा सीख कुछ संदीप से सीख ले। अरे वो क्या कर रहा है जाके एक बार तो मिलने सारा घर में वो कहते जिसको स्माइल करने आ गया उसको। एक आदमी की बीवी गुम हो गई, वो एप्लीकेशन लिख के पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस में जाकर होगा अरे मेरी बीवी गुम हो गई है, मुझे एप्लीकेशन देनी है। कहाँ उसको कहते हैं भाई साहब एप्लीकेशन बीवी ये पोस्ट ऑफिस है, तुम एक काम करो ना पुलिस स्टेशन जाओ ना। बोलते हैं यार खुशी के मारे साला पता नहीं चलता, खुशी के मारे पता ही नहीं चलता एप्लीकेशन कहाँ दूं। तो उधर से पोस्टमैन बोलता है इधर उसने नया विजय अरोड़ के साथ ज्वाइन किया होता है। बोलते इधर क्या वो बोले बीवी गुम हो गई। बोलता साले का ड्यू सॉफ्ट की होती ना बीवी कभी गुम ना होती तेरी। ये है हमारे ड्रीम, अच्छा घर, अच्छी कार और धूम बाइक। ये हमारे 10 लाख वाले, 1 लाख से 10 लाख वाले ड्रीम है। मैंने इसकी लिस्ट बनाई। नेक्स्ट, और दोस्त ड्रीम हमेशा इमोशनल होने चाहिए। इमोशनल, जहां इमोशनल जुड़ा होता है ना वैसे सपने। क्या कभी मोहब्बत हुई है आपको? नहीं हुई भाई साहब, नहीं इधर बीएससी था। प्लस 2 में कितने मार्क आए थे? 12वीं में 70%। तो किताबों से मोहब्बत हुए बगैर ही आ गई है। किताबों से प्यार था, पढ़ाई से प्यार था तभी आए ना। हाँ। तुम कैसे प्यार ही नहीं? दोस्त कौन से प्यार की बात कर रहे हैं? प्यार तो बच्चे को पढ़ाई से हो जाता है, जैसे आपको हुआ और 70% लेके आया। प्यार तो भाई को भाई से जाते थे, राम को लक्ष्मण से और लक्ष्मण को राम से थे। प्यार तो गुरु और शिष्य में हो जाता है, जैसे हनुमान जी और राम में था प्यार। अब कौन सी प्यार की बात करें? वो याद आता है। मिस्टर वासु, मेरी बात को बेशक आप निकाल दें, लेकिन आज ये जो बंदा 6 फुट का मेरे सामने खड़ा है, ये किसी के प्यार का नतीजा ही है मेरे दोस्त। और हाँ मिस्टर वासु, एक बात जरूर याद रखना, दिल पे हाथ रख के देखना, अगर धड़क रहा हो तो ठीक है, नहीं धड़क रहा हो तो डॉक्टर को चेक करवा लो। हुआ किसी को प्यार, किसी को नहीं हुआ। मालवी साहब जहां जाते हैं वहीं प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार प्यार प्यार। एक आदमी को, एक भूखे को अपने खाने से प्रेम हो जाता है, किसी को अपने कपड़ों से प्रेम हो जाता है, मतलब हर तरह का प्रेम होता है। पर आप दूसरे प्रेम की बात कर रहे हैं, मतलब मैं दोस्त आपको अगर चलो ठीक है उसकी बात करते हैं, तुम कहते हो ये नहीं हुआ, मैं नहीं मान सकता। अगर तुम कहते हो नहीं हुआ तो कल इस हॉल में जब प्रवेश करो तो ऐसे पेड़ का पत्ता तोड़ के लाना जिसके पत्तों को कभी हवा न लगी। इमोशनल होने चाहिए। हेलो, इमोशनल समझते हैं आप? इमोशन समझते हैं? किसी को मोहब्बत हुई कभी? और जब ठुकरा दिया गया हो,
चाहिए मेरे को, एक बंदा। हाँ जी सर, आइए आइए, क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम सर आपका? अंकित थापा, रजिस्टर नेपाल। क्या बात है यार। वो मेरे को ना कहते हैं स्माइल करने आए हो ना, देखना आप सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। देखना आपकी तरह एक बंदा था नेपाली, उसको एक अंग्रेज मिल गई, तो अंग्रेज उसको कहता है मिस्टर प्रकाश यू आर अमेरिकन। कहता नहीं मैं नेपाली हूँ। कहता नहीं नहीं लग रहा है कि तुम अमेरिकन हो। कहता नहीं यार मैं नेपाली हूँ। कहता पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नेपाली अमेरिकन हो। कहता नहीं नहीं मैं नेपाली हूँ। कहता पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अमेरिकन। वो कहता हाँ मैं अमेरिकन हूँ। फिर कहता पर दिखते तो नेपाली जैसे ही। एक बार आपका नाम? अंकित थापा। अंकित थापा। अंकित, क्या बात है, मस्त मस्त नाम मिलते हैं यार। मिस्टर अंकित कुछ बताएंगे अपने बारे में? ये कब हो गया ये हादसा कब हो गया? बीकॉम फर्स्ट ईयर में। बीकॉम फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? चल छोड़ आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी? कोई नहीं, अंदर वो खत्म हो गया उसके बाद। पर वो जो आप बता रहे हो बीकॉम फर्स्ट ईयर हुआ। कुआरा हूँ अभी। आप सर कुआरा हूँ तभी तो बीएस ऑफ में हूँ। मिस्टर थापा जी, कैन यू टेल मी आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? है क्या करते हो उससे? जी सर, उन्हें धोखा नहीं दिया। बच्चे धोखे नहीं देते, बच्चे धोखे नहीं देते। कहते बच्चे मन के सच्चे चल जगी आँख के तारे ये वो नन्हे फूल हैं। दोस्तों बच्चे मन के सच्चे, बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं। जब एक ड्यू सॉफ्ट जो ज्वाइन करता है ना, वो 20-22 माइल तक, 23 माइल तक, 24 माइल तक बच्चा होता है मन का। लेकिन उससे अगली एक लाइन है, ज्यों ज्यों इनकी उम्र बढ़े त्यों त्यों मन में मैल चढ़े। जैसे जैसे भी ये बड़े होने लगते हैं, साला में तो साला कर दिया। फिर इनके मन में मैल चढ़ने लगती है। इसीलिए तो मैं मिस्टर संदीप को ये बता रहा हूँ कि बच्चे ही बने रहना, बहुत प्यार मिलेगा। नहीं तो बड़ा होने पे टिकट कटवानी पड़ती है। रोज रोज जब कोई मौत होती है, जहां भी होती है, मतलब जैसे कोई घटना घट जाती है हमारे परिवार में, देखो मरना सब में कोई घटना घट जाती है तो हम उस दिन शोक मनाते हैं ना, बुरा मनाते हैं। लेकिन रोज की बहुत सारी घटनाएं, अगर 86,400 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं तो कम से कम 50,000 लोग मर भी रहे हैं। तो सबके मरने पे फिर हमको तो खाना खाना ही चाहिए, पर हम खाते हैं क्योंकि वो हमारे कुछ नहीं लगते, क्योंकि हमारे साथ उनका कोई दिली रिश्ता नहीं है। मर गया कोई इंसान, मर गया यार, चलो हम यही कहते हैं राम नाम साथ है। कहते हैं लोग, 4 लोग क्या कहेंगे इकट्ठे हुए तो 4 लोग क्या कहेंगे, लास्ट में 4 लोग यही कहते हैं राम नाम साथ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारे पास फुर्सत है किसी के कुछ बात कहने की? नहीं, तो उनके पास कहाँ फुर्सत है? तो जब कोई मरता है पूरा शोक मनाते हैं, भूख नहीं लगती, दुख मनाते हैं। तो जब इतनी सारी मौतें रोज होती हैं तब हम क्यों नहीं शोक मनाते? क्योंकि हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। पर जब हमारा जो छोटा बच्चा है, जब उसके पाँव में चोट लगती है तो क्या लगता है? चोट पाँव में लगती है कि दिल में लगती है? पता क्यों?
क्योंकि उसके साथ हमारे इमोशन जुड़े। जी सर। ऐसे ही दोस्त सपनों के साथ इमोशन होने चाहिए। जब तुम्हें कोई कहे कि मिस्टर संदीप तुम नहीं कर सकते, मुझे लोगों ने कहा था अरे संजय धीमान नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, मैंने कहा वंस मोर, एक बार और मैं मार्केट में गया और प्लान ठोक दिया। मुझे नो सुनने को मिली, मैं घर पे आया, 2-4 महीने बीते, लोगों ने कहा कंपनी भाग जाएगी। मैं फिर मार्केट में गया, फिर प्लान किया, फिर नई ज्वाइनिंग शुरू कर दी। फिर मार्केट में गया, लोगों ने बोला ये नहीं चलता, मैं फिर मार्केट में गया, वंस मोर प्लान ठोका, फिर एंट्री निकाली, फिर काम चला दिया। लोग बोलते गए। दोस्तों हमारा काम पता क्यों चलता है? क्योंकि जमाना हमसे चलता है, इसलिए तो हमारा काम ये है इमोशनल ड्रीम। आपके इमोशनल टच होने चाहिए। जब तुम्हें कोई ये कहे कि तेरे से नहीं होगा, उठ जाओ उधर से, कहते वेट करना इस दिन का, मैं तुझे आज गारंटी देता हूं तुम गलत हो, तुम गलत ही रहोगे। मैं एक दिन करके अपने आप को सही और तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। दोस्त मेरे को लोगों ने कहा था, मेरे दोस्तों ने कहा था ये नहीं चलेगा। आज जब दोस्त मेरे लाइफस्टाइल देखते हैं, लोग कहते हैं जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वो बूढ़े होते हैं, तो जवान होता जा रहा है, कर क्या रहा है? मैंने कहा ये ड्यू सॉफ्ट का नशा है भाई, ये लोगों का प्यार है। कहती ये कौन सी चिड़िया है? मैं कहा याद कर 15 साल पहले तेरे पास भी प्लान लेके आया था। हैं? आया था? मुझे याद नहीं है। मैं क्या फर्क था उसमें और अभी में? फर्क था पता क्या? जब मैं तेरे पास प्लान लेके आया था, तेरे बाल बड़े थे, मेरे ख्याल बड़े थे। आज फर्क इतना है, 15 साल के बाद तेरी दाढ़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी बड़ी है। So friends, इमोशनल। मेरे मकान मालिक ने कहा कि संजय धीमान अगर तुझे ड्यू सॉफ्ट करनी है तो घर खाली कर दे। मैंने एक्सेप्ट किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने 3 घंटे में घर खाली कर दिया, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा कि अगर इस मकान मालिक की बातों में चले तो कभी अपना घर नहीं बना पाएंगे। और मैं थैंक्स करता हूं अपने मकान मालिक का कि जिसने मुझे घर से ये कह के निकाला कि तुझे अगर ड्यू सॉफ्ट करनी है तो मेरा घर खाली कर दे। और थैंक्स करता हूं मेरी वाइफ का जिसने मुझे मोटिवेट किया। मेरे भाई ने बोला छोड़ दे भैया, घर दूसरा मिल जाएगा, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और दोस्त मैं थैंक्स उसका इसलिए करता हूं कि उसने अगर निकाला ना होता तो आज अपनी वाइफ को करोड़ों का बंगला गिफ्ट ना किया होता। अब सपने लिख दिए। मिस्टर संदीप के साथ मैंने बैठ के उनका विजन क्लियर करने के बाद जीसस इंटरनेशनल टीम की पावर के बारे में बताया और सपने लिख डाले कि आज से जो तेरे सपने हैं मिस्टर संदीप, कसम खा के कहो कि किसी भी हालात में हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आ गया है टाइम कमिटमेंट लेने का। अक्सर नेक्स्ट अब होता क्या है, नेक्स्ट हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम कमिटमेंट देते हैं। मिस्टर संदीप डोंट वरी, तुम एंट्री डालो, 2 तो मैं तुम्हारे लिए कैसे डाल दूंगा। और फिर मिस्टर संदीप बार बार फोन लगाते हैं, पूछते हैं वही मेरा क्या हुआ यार, 2 लगाए नहीं अभी तक यार, कोई दिखता नहीं है यार, मतलब कोई मिस्टेक आ गया, पता नहीं क्या बात है, मेरी एंट्री उसके नीचे 2 कोई है ही, खाली ऊपर बड़ा है, कुछ करो यार। वो कहता करता यार, टेंशन मत लो, करता हूँ। हुआ क्या, फंस चुका है। दोस्त कई बार लोग कहते हैं इस बिजनेस में सिक्योरिटी क्या है, आपका काम करने का स्टाइल ही सिक्योरिटी है। अगर आप लोगों को कहते हो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे नीचे मैं 2 लगा दूंगा, और 2 लोगों को भी यही कह के लेके आते हो कि तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हारे नीचे मैं 2 लगा दूंगा। दोस्त फर्क है लायबिलिटी और एसेट में। अगर मैं संदीप को ये कह रहा हूं कि तुम टेंशन ना लगाओ, 10,000 रुपया लगाओ, और मैं तुम्हारे नीचे 2 लगाऊंगा, तो संदीप मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे नींद नहीं आ रही। हेलो, ये लायबिलिटी है, लेकिन एसेट क्या है? एसेट जानना चाहते हैं क्या है? यस मिस्टर प्रमोद, अभी आपके कितने माइल हो गए? 125। कितनी 6000 लोगों की टीम है? 6200। 125 लोगों की टीम, हम कैलकुलेशन करते हैं 6200, 6000 पकड़ते हैं लमसम 6000। अगर एक आदमी को ज्वाइन करने के 600 रुपया मिलते हैं
तो हमारे पास कितने पैसे आ गए? मैंने मिस्टर प्रमोद जी को ज्वाइन करवाया, कहा कि ये तुम्हारे सपने हैं, आज से मेरे सपने हैं, लेकिन तुम मुझे कमिटमेंट दो, किसी हालात में पीछे नहीं हटोगे, जान लगा देंगे, हम तहलका बचा देंगे। और इसको डुप्लीकेट कर दिया, इस बंदे से कमिटमेंट ले ली और ये बंदा मार्केट में निकल गया, इसका विजन क्लियर कर दिया। और जिसका फायदा पता क्या हुआ, एक बार प्लान करने सिखाया और 36 लाख रुपए का मालिक बन गया। कितना? मतलब एक बंदे का विजन क्लियर कर दे के उसको विश्वास दिला के प्रॉफिट कितना हुआ? 36 लाख का। तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट। ये एसेट है मेरे लिए, क्योंकि जहां भी जाएगा प्लान करेगा, मेरे को आना ही आना। लेकिन अगर मैं मिस्टर प्रमोद जी के साथ भी जो जिसकी वजह से मुझे 36 लाख रुपए आ सकता था, उसको मैंने ये कह दिया, क्या अपने शब्दों के गलत इस्तेमाल कर दिया कि मिस्टर प्रमोद डोंट वरी, तुम्हारे नीचे मैं